काफ़ी ये हैवी है, लेकिन फिर भी इसमें कैपेसिटी अच्छी है और ये काफ़ी मजबूत भी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इसका फैब्रिक और इसका फैब्रिक देखिए सेम है, और बल्कि इसका जो फैब्रिक है वो कुछ इसकी अपेक्षा थोड़ा सा गप्स में आता है। ये वाला जो फैब्रिक है कुछ बेटर ही होगा। मैंने ये वाला जो स्टोरेज बॉक्स है, ये मैंने मंगाया था किसी कंपनी से, मुझे ध्यान नहीं है, मिंत्रा से मंगाया था कि अमेज़न से मंगाया था, मुझे इतना क्लियर इसका याद नहीं है। लेकिन इसका मैंने इसका यूज़ भी किया है, और ये मुझको 3 पीस मिले थे उस समय, कम से कम 6 से 7 सालें हो गई हैं, और ये मुझे मिला था कम से कम 300 रुपये का 3 पीस मिला था काफ़ी दिन पहले। तो इसमें मैंने साड़ियाँ वगैरह रखी अपनी, और ब्लाउज़ वगैरह भी रखे, इसमें पेटीकोट वगैरह भी मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखे। तो इतना तो है कि इसमें हम स्टोर कर सकते हैं सामान। काफ़ी दिन से मेरा ये चल भी रहा था, तो खैर इस कपड़े में इतनी मजबूती है कि मतलब ये मेरा कपड़ा स्टोर करके रख सकते हैं। बस ये है कि इसको बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर देंगे मानो, या बहुत ज़्यादा हैवी सामान रखेंगे, तो ये तो फट जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली है कि मतलब ये जो है ना, ये फट जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा तो वेट इसमें नहीं रख सकते। हाँ, पर हम अपनी साड़ियाँ वगैरह, अपने काफ़ी क्लोथ्स जो है ना, वो इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। वुलन क्लोथ अपने ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो भी वेस्ट कपड़ा है वो हम इसको हटा के अपने बैग वगैरह में डाल सकते हैं। तो इतना तो ये यूज़फुल है। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो फैब्रिक अगर हम अपनी साड़ी वगैरह स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो झोले हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैब्रिक सेम इसी की तरह है। इसका मतलब कि झोले हमारे काफ़ी यूज़फुल हैं। कि ये झोला आपके पास 1 या 2 है तो आप सोचेंगे कि क्या मतलब ये तो खुद में ही जो इस तरह के जो झोले होते हैं, इस तरह के जो बैग्स होते हैं, ये तो खुद मतलब इतने सुंदर है कि हम ऐसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास इस तरह के झोले कई सारे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम होती है कि हम इस तरह के झोले का क्या करें। मतलब कई सारे जब होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इसी तरह से हमारी जो अलमारी वगैरह कबर्ड में इसी तरह के झोले रखे रह जाते हैं, और इसी तरह के कई सारे सेम होते हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो इन बैग्स का हम यूज़ कर लेते हैं अलग-अलग तरह से, इनको शेप दे के, अलग-अलग तरह से बना के इनको, तो हम उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक यूज़ आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का जो ऑर्गेनाइज़र है वो आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, ये इसकी जो चौड़ाई है, तो मैंने इसमें जब साड़ी अपने ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, तो क्या होता था, साड़ी की जो, जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये साड़ी मैं अगर यहाँ पर रखती हूँ इस तरह से, तो ये देखिए इतना ये मतलब रहता है, एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। तो क्या होता है कि जब हम साड़ी रखते हैं तो इस तरह से मतलब जो होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, मतलब साड़ी थोड़ी सी यूँ मुड़ जाती है, तो वो ख़राब लगता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी साड़ियों के लिए थोड़ी सी लंबाई को कम लूँगी। तो क्या होगा कि मैं चाहूँ तो देखिए, यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये जो लंबाई है ये मतलब इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से हम नाप ले सकते हैं। लेकिन मुझे चूँकि ये साड़ी को इस तरह से रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो यहाँ पे जो चौड़ाई आती है वो एकदम परफेक्ट है। तो मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र चाहिए जिसमें साड़ी जैसे हिले-डुले नहीं, मतलब वो एकदम अच्छे से रखे। अब इनके ऊपर मैं साड़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी तो एकदम इस तरह से ये सेट रहेगी। तो सबसे अच्छा तो मुझे ये चाहिए था, इसकी मतलब जो इस तरह से मतलब इसकी मुझे नाप चाहिए थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस तरह से लेती हूँ तो इसकी मतलब परफेक्ट रहेगी। दूसरा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी ये जो चौड़ाई आएगी वो भी एकदम परफेक्ट है। मतलब इससे मतलब है कि हम इसमें कई सारी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और वो हमारी अच्छे से मतलब फिटिंग भी रहेंगी, और मतलब शेप उनकी भी ख़राब नहीं होगी, और साथ में कई सारी साड़ियों को स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इसका हम यूज़ करेंगे इस तरह से। आपको अगर थोड़ा-सा शेप में ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करिएगा, इस तरह से लंबाई लीजिएगा, ठीक है? तो मैं तो मतलब इस तरह से आप लेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगी इस तरह से, ताकि मैं साड़ी को एकदम स्टेबल रख सकूँ। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा कट गया है, और काटते समय थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अंदर वाला ये कट ना पाए, तो इसको मैं भी सही कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे कटिंग कर ली, ये वाले पार्ट को इस तरह से छोड़ दिया है।
नीचे वाला जो पार्ट है सेम यही चीज़ नीचे भी ले लेंगे, कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर उठा ले रही हूँ तब मैं कटिंग कर रही हूँ, नहीं तो फिर से नीचे से कटिंग हो सकती है। देखिए सबसे पहले हम इसकी ये लेंथ निकाले रहे हैं, तो ये देखिए पहले इसकी ये देखते क्या लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ये पूरा आ रहा है। यहाँ पर इसमें से पिन लगा देते हैं, देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये इसमें से इतना कपड़ा ये एक्स्ट्रा है, ये देखिए। तो देख लेते हैं इसकी लंबाई निकाल के। जब देखिए हमने पिन लगाकर इस तरह से देखी तो इसकी लंबाई इतनी ये आ रही है, और इधर से भी जब हमने पिन लगा के इस तरह से देखी तो इसकी भी देखिए इतना आ रही है। मतलब ये इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी कि हमें अलग से कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना कपड़ा परफेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक जो होती है ना ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा कोई भी फैब्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये परफेक्ट है। यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगा दी है इस तरह से, और सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से मैंने टॉप स्टिच कर दिया है। तो ये नीचे वाले पार्ट में मैं क्या करूँगी, ये इस तरह से तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन को ये यहाँ पर इस तरह से पूरा
अटैच कर दिया है। और इस फैब्रिक को इस रेड वाली फैब्रिक के अंदर साइड में करते हुए तब मैंने पिन को लगाया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर सीधी इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, ऊपर से करते हुए इस तरह सिलाई लगा दूँगी, तो ये पूरा कपड़ा फैब्रिक अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से इस जिप को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो ये साइड से इस तरह से देखिए मैंने पिन को यहाँ पर लगा दिया है। और ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पर आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पर इस तरह से रखते हुए और थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस पर अगर इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी है और यहाँ पर भी देख सकते हैं तो इतनी मैंने एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि ये सिलाई में भी थोड़ी सी दब जाएगी। और बाकी मैंने यहाँ पर देखिए चारों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो अगर मेरा आइडिया ये आपको अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि देखिए कितनी साड़ियों को आप स्टोर कर सकते हैं और ये जो ऑर्गेनाइज़र है काफ़ी यूज़फुल हो जाता है।
3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। तो इसमें कुल मिला के 14 साड़ी आ गई हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से साड़ियाँ सेट हुई हैं। मतलब ये यहाँ से और जो ढीला था वो चीज़ नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ देखिए इसमें आ गई इसमें, तो काफ़ी मजबूत भी है ऑर्गेनाइजर। सेम देखिए यहाँ पे इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई सेम है। तो मतलब जितनी साड़ियाँ इसमें आ सकती थी उतनी साड़ियाँ इसमें भी आ जाएंगी।